Good afternoon to all students. Today I am going to explain class 11th biology chapter The Living World. लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत हम टेक्सोनॉमी एंड बायोसिस्टमेटिक्स देख रहे हैं। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको कैटेगराइज करने के लिए सीरीज वाइज उसको अलग अलग ग्रुप्स में क्या किया गया है, आपका डिवाइड किया गया है। तो उसमें सबसे लोवेस्ट जो ग्रुप है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पीसीज़। स्पीसीज़ क्या होता है, इसके अंतर्गत किस चीज़ को आपको कैटेगराइज किया जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है स्पीसीज़। ठीक, स्पीसीज़ इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन विच द इंडिविजुअल्स कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स। स्पीसीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स का वह ग्रुप है जिसके अंतर्गत जितने भी आपका इंडिविजुअल्स होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करने के लिए क्या होते हैं, आपका कैपेबल होते हैं या फिर इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल जो ग्रुप होता है उसमें आपका जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कैपेबल होते हैं। यह क्या है, स्पीसीज़। ठीक है, मतलब एक ही स्पीसीज़ का ग्रुप जो होता है उसके अंतर्गत इंटरब्रीडिंग करने की कैपेबिलिटी ऑर्गेनिजम्स में होती है। मेंबर्स ऑफ स्पीसीज़ हैव लार्ज नंबर्स सिमिलर कैरेक्टर। ठीक है, और स्पीसीज़ का जो मेंबर्स होते हैं उनका जो संख्या जो होती है लार्ज नंबर्स में भी उसका जो कैरेक्टर होता है वह क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, एक ही स्पीसीज़ में अधिक संख्या में भी लार्ज नंबर्स में भी कैरेक्टर क्या होते हैं, सिमिलर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मैंगीफेरा इंडिका क्या है, ये मैंगो, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, जो कि मैंगीफेरा क्या है, इसका जीनस है। अब इसकी स्पीसीज़ हम क्या को बोल सकते हैं, इंडिका। इंडिका क्या है, मैंगो का स्पीसीज़। बात करें सोलेनम ट्यूबरोसम, ये क्या है, आपका पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। तो इसमें आपका जीनस है हमारा सोलेनम और हमारा ट्यूबरोसम क्या है, हमारा स्पीशीज। ठीक है, बात करें पैंथेरा लियो की तो ये आपका लायन का साइंटिफिक नेम है। इसमें पैंथेरा क्या है, जीनस है, और लियो क्या है, इसका स्पीसीज़ है। ठीक है, जो कि हमेशा जो आपका जीनस जो होता है उसका पहला वाला फॉन्ट क्या कैपिटल में होता है। यहाँ पे भी एम में देख सकते हैं, सोलेनम में आपका एस, पैंथेरा में आपका पी, और जो सेकंड वर्ड होता है जो कि इटैलिक होता है। ठीक है, और जो पहला वर्ड होता है आपका स्पीसीज़ का वह स्मॉल लेटर्स में होगा, जहाँ पे आई है इंडिका में, ट्यूबरोसम में टी है और लियो में एल है। ठीक है, ये क्या है, हमारा स्पीसीज़ और जीनस। ठीक है, जो कि आपका मैंगो, पोटैटो और लायन का क्या है, साइंटिफिक नेम में आपका 2 वर्ड्स में डिवाइड किया गया है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैंगीफेरा और इंडिका, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये आपका जीनस है, ये आपका स्पीसीज़ है। पूरा नाम पढ़ेंगे मैंगीफेरा इंडिका, जो कि आपका मैंगो का साइंटिफिक नेम है। सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, सोलेनम और ट्यूबरोसम 2 इसमें वर्ड जो है आपका ऐड हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम इसका सोलेनम ट्यूबरोसम बोलते हैं, पोटैटो का। लायन का जो साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो है, जो कि आपका जीनस और स्पीसीज से बनकर बना है, पैंथेरा और लियो। ठीक है, बात करें जीनस की तो बेसिकली स्पीसीज के ऊपर जो इसका हायर वर्ग होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीनस। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, वो क्या था, स्पीसीज़ की बात की तो इंडिविजुअल्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल्स का ग्रुप को हम लोग स्पीसीज़ बोलते थे, जिसका कैरेक्टर सिमिलर था, जो कि एक दूसरे से इंटरब्रीड करते थे। बात करें जीनस की तो जीनस क्या है, बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ का जो ग्रुप होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनस। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, 3 डिफरेंट स्पीसीज़ बट ऑल बिलोंग टू द जीनस। ठीक है, मतलब इसमें आपका पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल तीनों आपका डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, बट तीनों किससे बिलोंग करते हैं, जीनस सोलेनम के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि जीनस सोलेनम के अंतर्गत 3 स्पीसीज़ आते हैं, पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल, जो कि अलग अलग रहने के लिए तीनों डिफरेंट हैं, स्पीसीज़ हैं, लेकिन बिलोंग किससे करते हैं, जीनस सोलेनम से ही करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, जीनस। ठीक है, लायन की बात करें तो पैंथेरा लियो, लिपॉर्ड, पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर का क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस आर मेंबर्स ऑफ द जीनस पैंथेरा। ठीक है, जीनस पैंथेरा के अंतर्गत 3 ऑर्गेनिजम्स हैं, लायन है, लिपॉर्ड है और क्या है, हमारा टाइगर। ठीक है, इनका क्या है, आपका जीनस जो है तीनों का एक ही है, पैंथेरा, लेकिन स्पीसीज इसमें 3 है। एक आपका क्या है, हमारा लियो, लायन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका स्पीसीज लियो, लिपार्ड का क्या आएगा, आपका पार्डास, एंड टाइगर का क्या आएगा, टाइग्रिस। ठीक है, इसमें 3 आपका
स्पीसीज़ है और उसका तीनों का जो होता है आपका जीनस क्या है, आपका एक ही है, पैंथेरा, ठीक है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस लिपार्ड का, और पैंथेरा टाइग्रिस, ये क्या है हमारा टाइगर का। सो मेंबर ऑफ द जीनस पैंथेरा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा जीनस, ठीक है। जो कि स्पीसीज़ का जो ग्रुप होता है जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनस, ठीक है। इसके अंतर्गत पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल्स भी आएंगे, जो कि आपका सोलेनम जीनस के अंतर्गत तीनों स्पीसीज़ हैं, ठीक है। बात करें फैमिली की, सो फैमिली की बात करें तो अ ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड जेनेरा। हम सबसे पहले स्पीसीज देखे जो कि इंडिविजुअल का समूह था, हम लोग जीनस देखे जो कि आपका स्पीसीज का समूह था। यहाँ हम लोग देखेंगे जो जीनस है उनका समूह क्लोजली रिलेटेड, वह ग्रुप जो कि क्लोजली रिलेटेड जेनेरा या फिर जीनस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली, ठीक है। बहुत सारे जेनेरा का जो आपका क्लोजली रिलेटेड जेनेरा का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग फैमिली बोलते हैं, ठीक है। उससे हाई लेवल का कैटेगराइज करते हैं, इसमें कुछ में क्वांटिटी जो है आपका ऑर्गेनिजम्स का ज़्यादा होता है, बहुत सारे फैमिली होते हैं, ठीक है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। अगर हम फैमिली को कैटेगराइज करें तो दोनों बेस पर इसको कैटेगराइज करते हैं। एक वेजिटेटिव होता है और दूसरा हमारा रिप्रोडक्टिव होता है, ठीक है। वेजिटेटिव जो आपका एसेक्सुअल के अंतर्गत आता है, रिप्रोडक्टिव आपका सेक्सुअल फीचर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अन प्लांट स्पीसीज एग्जाम्पल ग्रुप में, ठीक है, प्लांट और स्पीसीज दोनों के में देखा जा सकता है इसको। 3 डिफरेंट जेनेरा, सोलेनम, पेटूनिया, दतुरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। बात करें सोलेनेसी फैमिली की तो सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत 3 जेनेरा हम देख सकते हैं इसमें। एक आपका सोलेनम जेनेरा, पेटूनिया और दतुरा, क्या है, 3 आपका क्या है जेनेरा है जो कि एक ही फैमिली के अंतर्गत आते हैं, सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत, ठीक है। सोलेनेसी के अंतर्गत कौन कौन सा है, सोलेनम, पेटुआ और दतुरा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्या है जेनेरा है तीनों, लेकिन फैमिली एक ही के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग सोलेनेसी बोलते हैं, ठीक है। बात करें इन एनिमल्स जीनस पैंथेरा एंड जीनस फ्लीज बिलोंग टू द फैमिली फेलिडी। एनिमल्स जीनस आपका पैंथेरा और आपका फेलिस जो किससे बिलोंग करते हैं, फैमिली फेलिडी से, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा फैमिली, जो कि आपका जेनेरा आपका जीनस के ऊपर का कैटेगरी है, ठीक है। बहुत सारे जीनस मिलकर एक फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बात करें ऑर्डर की, सो अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज इज कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है। मतलब जो क्लोजली रिलेटेड कुछ क्या होते हैं, फैमिलीज होते हैं, उनका जो समूह होता है, उनका जो ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर, ठीक है। मतलब बहुत सारे फैमिलीज मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्डर बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज इज कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में देखें तो आइडेंटिफाई करेंगे तीनों को, तो किस बेस पे करेंगे, कुछ कैरेक्टर्स के बेस में, एग्रीगेट कैरेक्टर्स के बीच में क्या करेंगे, ऑर्डर एंड अदर हायर जो भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उसको क्या करेंगे हम लोग, कैटेगराइज करेंगे। एग्जांपल ग्रुप में देखें तो प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है। ये क्या है, प्लांट का एक फैमिली है, जैसे कि कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी एंड इंड्यूस्ड इन द अदर ऑर्डर पॉलीमोर्नियल्स, ठीक है। मतलब एक फैमिली है, नाम है उसका कॉन्वोलेसी, सोलेनेसी एंड इंड्यूस्ड इंक्लूडेड इन द ऑर्डर मोनियल्स, ठीक है। मतलब ऑर्डर पोलिनियल्स के अंतर्गत हम लोग 3 फैमिलीज देखेंगे, ठीक है, जो कि प्लांट के तीनों फैमिली है, कॉन्वोलेसी, सोलेनेसी और हमारा क्या है हमारा जो कि ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे फैमिलीज मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्डर का फॉर्मेशन करते हैं। इन एनिमल्स फेलिडी कॉन्सिडी बिलोंग टू द ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है। ऑर्डर कार्निवोरा के अंतर्गत कौन बिलोंग करते हैं, फेलिडी और कॉन्सिडी, ये दोनों एनिमल्स जो हैं फेलिडी और कॉन्सिडी, ये ऑर्डर कार्निवोरा के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं से अंतर्गत बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डर देख लिए कि ठीक है कि बहुत सारे जो भी फैमिलीज़ हैं उनका जो समूह होता है, जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, उससे जो इकट्ठा जो ग्रुप बनता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर, ऑर्गेनिजम्स का ऑर्डर, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पे दिया गया फेलिडी कॉन्सिड बिलोंग टू द ऑर्डर कार्निवोरा। ये दोनों आपका जो फैमिली है कॉन्सिडी और आपका फेलिडी है, फैमिली दोनों का किससे बिलोंग करते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा के अंतर्गत बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर, ठीक है।
आगे देखें तो क्लास आएगा। क्लास इज़ अ मेजर कैटेगरी मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स दैट possess certain family certain similar correlated characters, ठीक है। सो बेसिकली क्लास की बात करें तो क्लास क्या होता है, एक मेजर कैटेगरी होता है, ठीक है, जो कि किससे बना होता है, वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स से, ठीक है। मतलब दो या दो से अधिक ऑर्डर्स के समूह को या फिर दो या दो से अधिक ऑर्डर के मिलने से क्या बनता है हमारा क्लास, ठीक। क्लास इज़ अ मेजर कैटेगरी, बड़ा कैटेगरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर से मिलकर क्या बनता है क्लास, ठीक है। क्लास इज़ अ मेजर कैटेगरी मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स वैसे सर्टन सिमिलर कोरिलेट, और एक दूसरे से जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर वाले होते हैं, कोरिलेट होते हैं, ठीक है। और ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स दैट इज़ अ क्लास। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो क्लास मेमेलिया हैज़ अ नंबर ऑफ ऑर्डर्स लाइक कार्निवोरा, रोडेंटिया, प्राइमेट्स, इंसेक्टिवोरा एटसेट्रा, ठीक है। मतलब क्लास मेमेलिया के अंतर्गत क्या है, नंबर्स ऑफ ऑर्डर, बहुत सारे क्या है आपका ऑर्डर्स की संख्या है इसमें, कार्निवोरा, रोडेंसिया, प्राइमेटा और इंसेक्टिवोरा एटसेट्रा किसके अंतर्गत आएंगे, क्लास मेमेलिया के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ऑल पोसेस मेमोरी ग्लैंड्स, सभी में क्या पाए जाएंगे, मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होंगे। एक्सटर्नल ईयर सभी में प्रेजेंट होंगे, एंड हेयर, ठीक है। हेयर क्या होगा, सभी में प्रेजेंट होगा। एक्सटर्नल ईयर जो होता है वह भी सभी में प्रेजेंट होगा, और मेमोरी ग्लैंड जो है वह भी सभी में प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या हो गया हमारा क्लास, क्लास मेमेलिया, उसके अंतर्गत कॉर्निवोरा, रोडेंसिया, प्राइमेट्स, इंसेक्टिवोरा, ये सब क्या हो गए हमारे ऑर्डर्स हो गए, ठीक है। और सभी में जो कैरेक्टर है जैसे मेमोरी ग्लैंड, एक्सटर्नल ईयर, हेयर सिमिलर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख लिए क्लास। आगे देखें फाइलम। सो फाइलम क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस। अभी उससे भी बड़ा है, तो इसमें क्या हो रहा है, जितने भी आपका क्लोजली रिलेटेड क्लासेस का एक ग्रुप होता है, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस का एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग फाइलम बोलते हैं, ठीक है। इन द प्लांट किंगडम फाइलम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय डिविजन्स। बात करें प्लांट किंगडम की तो इसमें आपका क्या किया गया है, आपका फाइलम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय डिविजन्स। प्लांट किंगडम में फाइलम नहीं बोलते हैं, उसमें उसकी जगह रिप्लेस करके उनको क्या बोलते हैं, डिवीज़न, ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ क्लासेस को प्लांट्स यानी प्लांटिंग में क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिवीज़न, और आपका एनिमेलिया में क्या बोलेंगे, फाइलम। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मेमेलिया बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा। बात करें फाइलम की तो फाइलम कॉर्डेटा है। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर बहुत सारे क्या हैं आपका क्लासेस हैं, जैसे कि पाइसेस क्लास, पाइस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, मेमेलिया, ये सारे क्या हैं, इसके बहुत सारे क्लास हैं जिसका जो फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सब देख लिए हम लोग, क्लास देख लिए कि पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस, मैमेलिया, ये सारी जो है आप एक ही आपका फाइलम के अंतर्गत आते हैं जिसको हम लोग कॉर्डेटा बोलते हैं, ठीक है। सो फाइलम हम देख लिए। अब बात करते हैं किंगडम की, जो कि किंगडम जो होता है आपका सभी जो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, जेनेरा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये आपका ऑर्डर, क्लास, फाइलम से बड़ा, सबसे बड़ा क्या होता है हमारा किंगडम, ठीक है। क्या होता है, किंगडम होता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ऑल रिलेटेड फाइला, ठीक है। बहुत सारे आपका क्या फाइला का एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंगडम बोलते हैं। मतलब बहुत सारे फाइलम, जैसे हम लोग वहाँ पे देखे फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, तो वैसे बहुत सारा कॉर्डेटा, ये सब जितने भी आपका फाइलम है उनका जो ग्रुप होता है ऑल रिलेटेड फाइला कॉल्ड किंगडम। एग्जाम्पल रूप में देखिए द किंगडम प्लांटी कंप्राइज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वारियस डिविजन्स। बात करें हम लोग आपका किंगडम प्लांटी, ठीक है। किंगडम प्लांटी के अंतर्गत क्या आते हैं, ऑल प्लांट्स आते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं यानी उनके जितने भी आपका डिवीज़न हुए हैं ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, हमारा किंगडम प्लांटी के अंतर्गत, ठीक है। तो प्लांटी के अंतर्गत क्या आएगा, बहुत सारे प्लांट्स वारियस डिवीज़न में, ठीक है। तो हम देख लिए किंगडम all heterotrophs organisms which are eukaryotes and lack a cell wall are kept under animal kingdom, ठीक है, अंडर एनिमल किंगडम, ठीक है। मतलब जब जितने भी आपका हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं आपका फूड न्यूट्रिशंस के लिए, विच आर यूकैरियोट्स, एक तो उसके अंतर्गत यूकैरियोट्स भी आते हैं,
ठीक है, जिसमें आपका सेल वॉल क्या होते हैं, आपका एब्सेंट होते हैं, दैट इज एनिमल किंगडम। ठीक है, सेल वॉल क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा, इसमें क्या पाया जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट इज किंगडम, ग्रुप ऑफ फाइला कॉल्ड किंगडम। ठीक है, एग्जाम्पल को मैं किंगडम प्लांटी की बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, बहुत सारे डिवीजन में डिवाइड है। ठीक है, ये हम देख लिए किंगडम। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं किंगडम किस प्रकार से आपका सभी को इस प्रकार से आपका डिस्ट्रीब्यूट करके बनाया गया है फ्लो चार्ट में। हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे, स्पीसीज। ठीक है, जो कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स का जो समूह था, जो कि आपका सिमिलर था, एक दूसरे से सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स था। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स का एक जो ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज। और मेनी सिमिलर स्पीसीज मिलकर जो ग्रुप बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीनस। ठीक है, और मेनी जीनस या फिर जेनेरा मिलकर जो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे आपका जेनेरा का ग्रुप जो रहता है वो क्या कहलाता है, आपका फैमिली। ठीक है, और बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड जो फैमिलीज होते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्डर। ठीक है, क्या बनाते हैं, ऑर्डर। ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर्स मिलकर क्या बनाते हैं, क्लास, जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे ऑर्डर जो हैं क्लास का फॉर्मेशन करेंगे, और बहुत सारे जो क्लास होंगे, अगर बहुत सारे जो क्लास मिलकर क्या बनाता है, हमारा फाइलम या फिर डिवीज़न। ठीक है, फाइलम या फिर डिवीज़न। फाइलम की बात करें तो जितने भी आपका एनिमेलिया है उसमें उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइलम। लेकिन जितने भी प्लांट्स हैं उनमें आपका ग्रुप्स ऑफ क्लास को क्या बोलते हैं हम लोग, डिवीज़न। ठीक है, प्लांट्स में क्या आएगा आपका डिवीज़न, और एनिमल अगर ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स की बात करें तो उसमें क्या होगा, हमारा फाइलम। बात करें किंगडम की, तो किंगडम की बात करें तो किंगडम जो होता है ग्रुप ऑफ फाइलम, फाइला या फिर डिवीज़न, बहुत सारे फाइलम या फिर बहुत सारे डिवीज़न का जो ग्रुप होता है, जो कि आपका सिमिलर क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंगडम। ठीक है, क्या बोलेंगे, किंगडम। तो यह हो गया हमारा आपका जो आपका कैरोलस लिनियस ने क्लासिफिकेशन के लिए जो करेक्ट आपका किया है ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, उसका यह है फ्लो चार्ट है। ठीक है, बहुत सारे फैमिली मिलकर एक जीनस बनाएंगे, बहुत सारे जीनस मिलकर एक फैमिली बनाएंगे, बहुत सारे फैमिली मिलकर एक ऑर्डर बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्डर मिलकर एक क्लास बनाएंगे, और बहुत सारे क्लास मिलकर फाइलम या फिर डिवीज़न बनाएंगे, बहुत सारे डिवीज़न मिलकर एक किंगडम का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ है आपका, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में क्या है आपका बनाया गया है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हायरार्की क्लासिफिकेशन। ठीक है, जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है, प्लांट का है। ठीक है, बात करें ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज की बात करें, जितनी भी ऑर्गेनिजम्स में है उसमें, तो उसमें कॉमन नेम दिया गया, बायोलॉजिकल नेम दिया गया, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम या फिर डिवीजन, इस प्रकार से दिया गया है। बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, मैन। बायोलॉजिकल नेम में क्या होगा, होमोसेपियंस। जीनस उसका क्या होगा, होमो। फैमिली क्या होगा, होमिनिडी। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। क्लास क्या है, कॉर्डेटा। फाइलम डिवीज़न क्या है आपका फाइलम मेमेलिया। ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका टेक्सोनॉमी कैटेगराइज किया गया है कुछ ऑर्गेनिजम्स को। बात करें हाउस फ्लाई की, बायोलॉजिकल नेम मुस्का डोमेस्टिका। जीनस क्या है इसका, मुस्का। फैमिली क्या है इसका, मुशिडी। ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। क्लास क्या है, इंसेक्टा। फाइलम में डिवीज़न क्या है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, बात करें मैंगो की, तो इसका बायोलॉजिकल नेम है आपका मैंगीफेरा का। जीनस है मैंगीफेरा। फैमिली है एनाकार्डियक। ठीक, ऑर्डर क्या है इसका, सेफिंडरलेस। ठीक, इसका क्लास क्या है हमारा, डिक्टोलिडो। ठीक, फाइलम या डिवीज़न की बात करें तो एंजियोस्पर्म। ठीक है, जो कि आपका इसका फैमिली क्या है, आपका फैमिली नहीं, इसका डिवीज़न क्या है आपका एंजियोस्पर्म, जो कि प्लांट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिवीज़न। और एनिमल्स में आपका क्या, फाइलम मेमोलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, बात करें आप प्लांट्स की, तो इसमें एंजियोस्पर्म में क्या है आपका डिवीज़न है। बात करें वीट की, तो इसका बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। जीनस की बात करें ट्रिटिकम्स। फैमिली की बात करें तो पोएसी फैमिली। ठीक है, ऑर्डर की बात करें तो इसमें भी आपको पोएल्स आएगा। क्लास की बात करें तो मोनो कॉटिलेडोनिया आएगा। ठीक है, मोनो कॉटिलेडनी आएगा। ठीक है, इसका क्लास है। और बात करें इसका डिवीज़न या फिर डिवीज़न की बात करें तो इसमें ये भी आपका एंजियोस्पर्म होगा, तो क्योंकि क्या है, प्लांट्स है। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिजम्स मेन हाउस फ्लाई मैंगो वीट का क्या है हमारा ये
टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में इस प्रकार से डिवाइड किया गया है, जो कि आपका अलग अलग जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन में बायोलॉजिकल नेम के और कॉमन नेम में क्या क्या है, इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो हम देख लिया हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या क्लासिफिकेशन आपका किस किस बेस पे किया जाता है और कौन कौन से ग्रुप में उसको डिवाइड किया जाता है, उसके नाम। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी जो है आगे की कैटेगरीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।